कैसे आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपको LIC का एक ऐसा प्लान बताने वाला हूँ जिसमें आपको अच्छे प्रॉफिट और अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। पॉलिसी का नाम है जीवन लाभ, टेबल नंबर है 936। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए। प्रीमियम पेइंग आपको 10 साल का यहाँ देखने को मिलता है। 10 साल आपको यहाँ पे जो है किस्तें देनी होती हैं। मेच्योरिटी पे आपको लगभग एस्टिमेटली 13,12,500 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब है कि प्लान जो है शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस क्या है। इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। चाहे तो आप पॉलिसी 16 साल की ले सकते हैं, चाहे तो आप 21 साल की पॉलिसी ले सकते हैं, और चाहे तो आप 25 साल की ले सकते हैं। जैसा आपका मन हो। आपको इसमें 3 कंडीशंस दी गई हैं। मिनिमम एज एंट्री 8 साल दी गई है। बीमा लेने के लिए पॉलिसी धारक की जो है एज 8 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 59 साल, 54 साल और 50 साल दी गई है। ये क्या है, अगर आप 16 साल वाला प्लान लेते हैं तो आपकी उम्र 59 साल से कम होनी चाहिए। 21 साल वाला लेते हैं तो आपकी उम्र 54 साल से कम होनी चाहिए, और 25 साल वाला लेते हैं तो आपकी उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। ये इनकी कंडीशंस हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड आप 2 लाख रुपए का ले सकते हैं। मतलब कि कम से कम आपको 2 लाख रुपए का बीमा लेना ही पड़ेगा, इससे कम का ये पॉलिसी नहीं है। मैक्सिमम की यहाँ कोई लिमिट नहीं दी गई है। मैक्सिमम आपकी इनकम के हिसाब से रखते हैं लोग। आपकी इनकम कितनी है उस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा समय से रख सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, आपकी इनकम जो है उस हिसाब से होता है। अगर आप 16 साल वाला प्लान यहाँ लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 साल किस्तें देनी होंगी। अगर आप 21 साल वाला प्लान लेते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ 15 साल किस्तें देनी होंगी, और 25 साल वाला लेते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ 16 साल किस्तें देनी होंगी। प्रीमियम पेमेंट मोड, इसमें 3 पेमेंट मोड दिए गए हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। आप चाहे तो महीने की किस्त दे सकते हैं, चाहे तो 3 महीने में एक बार दे सकते हैं, या तो 6 महीने में एक बार दे सकते हैं, या तो साल में एक बार दे सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जौन सा आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। लोन ले सकते हैं इसमें 2 साल के बाद। आपकी 2 साल तक किस्तें चली जाती हैं तो फिर आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं 2 साल के बाद। अगर आपको प्लान अच्छा नहीं लगता, या आपसे किस्तें भरी नहीं जा रही, या आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, जो आपकी मर्जी, अगर आप चाहे तो सरेंडर कर सकते हैं। जो आपने पैसे जमा किए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे, प्लस उन पैसों का ब्याज भी आपको यहाँ मिलेगा। सबसे अच्छी बात, यहाँ हमको ग्रेस पीरियड देखने को मिलता है। ग्रेस पीरियड मतलब अगर आप महीने की किस्त जमा करते हैं और आपकी किस्त किसी वजह से लेट हो जाती है तो आपको यहाँ 15 दिन का टाइम दिया जाता है किस्त दोबारा से जमा करने के लिए। यहाँ आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, कुछ भी ज़्यादा पैसे नहीं देने। 15 दिन के अंदर आप जमा कर सकते हैं। और अगर आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल वाली किस्त से पैसे जमा करते हैं और आपकी किस्त लेट हो जाती है तो आपको 15 दिन नहीं बल्कि यहाँ 30 दिन का टाइम दिया जाता है, एडिशनल टाइम, जिसमें कि आप दोबारा से किस्त जमा कर सकते हैं और आपको यहाँ कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। सेक्शन 80C और 10D, इनका मतलब है कि आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। आपका बीमा चाहे कितने का भी हो, आपको मैच्योरिटी पे कितने भी पैसे मिले, आपको यहाँ कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मान लीजिए किसी की उम्र अगर 35 साल है और वो 5 लाख का बीमा लेता है, 5 लाख का समय सेट लेता है, तो उसको यहाँ पे 16 साल का पॉलिसी टर्म लेना है और उसको किस्त देनी होगी 10 साल के लिए। तो उसका मंथली जो आएगा 1 महीने का 3669 रुपये आएगा। और अगर वो 1 साल की किस्त एक बार देता है तो 43,140 रुपये 1 साल के आएंगे। टोटल जो आपको जमा करने पड़ेंगे 10 साल में, वो करने पड़ेंगे 4,32,350 रुपये, जो आपके टोटल जमा होंगे 10 साल में। और आपको मिलेगा क्या 16 साल बाद जब आपको मिलेंगे
तो 5 लाख का जो आपने सम एश्योर्ड लिया है, बीमा आपने 5 लाख का लिया है, वो आपको 5 लाख पूरे मिलेंगे। 3,20,000 रुपये का आपको बोनस मिलेगा और 12,500 रुपये एडिशनल बोनस मिलेगा। मतलब टोटल आपको 8,32,500 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं 16 साल बाद। चलिए एक 21 साल वाले का भी छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए किसी की उम्र 35 साल है और वो 5 लाख का बीमा कराता है 21 साल के लिए, 21 साल का प्लान लेता है, तो वहाँ पे उसको 15 साल किस्त भरनी पड़ेंगी। मतलब अगर वो साल की किस्त भरता है तो सिर्फ 15 किस्तें भरनी पड़ेंगी। यहाँ पे उसको जमा कितने करने पड़ेंगे? महीने के 2336 रुपये उसे जमा करने पड़ेंगे। साल के अगर देखा जाए तो 27,857 रुपये टोटल उसे एक साल में भरने पड़ेंगे। और जो उसका टोटल जमा होगा 15 साल में, जो वो जमा करेगा, वो बैठेंगे 4,18,868 रुपये। अब देखते हैं यहाँ मिलेगा कितना। तो आपका जो प्लान है 5 लाख रुपए का आपने समय छोड़ मिल लिया है, तो 5 लाख आपको पूरे मिलेंगे। 4,62,000 रुपये आपको बोनस के मिलेंगे। और जो एडिशनल बोनस है ये टाइम के हिसाब से मिलता है, इसलिए 50,000 रुपये आपको एडिशनल बोनस के यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर टोटल की बात करें तो 10,12,000 रुपये आपको टोटल मिलेंगे 21 साल बाद। जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाती है, आपका बीमा पूरा हो जाता है, तो आपको इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं, ये फिक्स है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग बीमा कराते हैं वहाँ क्या मिलने वाला है। डेथ बेनिफिट्स। अगर हम बात करें कि हमें अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे किसी वजह से कुछ अनहोनी हो जाती है, तब कितना मिलेगा। तो इसमें आपने जो 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, 5 लाख का आपने बीमा कराया, वो 5 लाख आपको पूरे मिलेंगे। बोनस अमाउंट आपको मिलता है आपकी किस्तें कितनी गई है उस हिसाब से, आपका जितना पैसा गया उस हिसाब से आपको उस पैसे पे ब्याज लग के ये बोनस अमाउंट में जुड़ के आ जाता है। मतलब 5 लाख तो ये हो गए, अब आपकी किस्तें कितनी गई है उस हिसाब से उस पैसे पे ब्याज लग के ये टोटल अमाउंट आपका जुड़ के आ जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। अगर आप एलआईसी के साथ जाना चाहते हैं तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।